गजब का। अभी इस फतेह सिंह से पहले अपन पढ़ रहे वो सज्जन सिंह पढ़ रहे, कौन सा पढ़ रहे? सज्जन सिंह। इसी के काल में जनगणना हुई है। कहा जाता है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन मतलब भारत का वायसराय था, मतलब भारत का उस समय राष्ट्रपति था, वो वायसराय कहलाता था। और उसका एक नाम था लॉर्ड लिटन। कौन सा नाम था? लॉर्ड लिटन। बहुत बढ़िया आदमी था बस। रिपन, लिटन, ये सारे बढ़िया आदमी हुए स्पेशली। और लॉर्ड लिटन बढ़िया आदमी हुआ। एक और रिपन तो और ज्यादा बढ़िया आदमी हुआ। भारत वाले लोगों के लिए बहुत किया उसने। अंग्रेज था फिर भी किया। पहली बार अंग्रेजों पर मुकदमा सुनने का अधिकार, अंग्रेजों पर मुकदमा करने का अधिकार जो दिया वो उसी रिपन ने दिया था। नहीं तो अपन अंग्रेजों के खिलाफ एफआईआर नहीं कटा सकते थे। अगर कोई अंग्रेज गलती करते, अपन को पीट देते, तो अपन एफआईआर नहीं कटा सकते थे। उसने आके शुरू किया बेचारे ने, कि लॉर्ड रिपन ने कहा नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ भी अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें भी सजा होनी चाहिए। स्पेशली अंग्रेजों के न्यायालय में जो अंग्रेजों के मुद्दे में सुनते थे वो अंग्रेज ही सुनते थे। तो उसने पहली बार कहा कि भारतीयों को भी सम्मिलित करो, भारतीय भी उनके मुद्दे में सुनने चाहिए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन बहुत ज्यादा उदारवादी था, बहुत अच्छा आदमी था। लिटन उससे पहले आया, वो भी अच्छा ही आदमी था। कहा जाता है कि उसने 1857 की क्रांति में जिन भी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है, 1857 की क्रांति में अपन सारे लड़ रहे थे, कुछ राजा थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की है, बल्कि अंग्रेजों की हुकूमत करवाई गई है, और वो इन राजाओं द्वारा करवाई गई है। और उसमें अपने वाला भी सम्मिलित है। अपने वाला 1857 की क्रांति में कौन? स्वरूप सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। जयपुर वाला भी सम्मिलित है, ठीक है, जोधपुर वाला भी सम्मिलित है, बीकानेर वाला भी सम्मिलित है, कोटा वाला भी सम्मिलित है, ये सारे सम्मिलित है। नहीं तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कभी नहीं थी कि वो यहाँ पर राज कर सके स्पेशली। ठीक है, लेकिन यहाँ वाले लोग इनको सपोर्ट करते थे स्पेशली, इसलिए वो राज कर पाए। तो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति फिनिश हुई। 1857 की क्रांति में यहाँ वाले लोग हार गए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, बख्शीबाई, सारे हार गए। अधिकांश या तो मारे गए या फिर जेल में पकड़ लिए गए और बंद कर दिए गए, और 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। अब लॉर्ड लिटन ने, कहा जाता है कि एक दरबार आयोजित किया गया, उसको कहा जाता है दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार। और उसमें उसने बुलाया सभी राजाओं को, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, जिन ने, उन सबको बुलाया गया, ध्यान रख लीजिएगा। और सबको बुलाया गया, और इसके बाद कहा गया भाई कि जो भी लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की वो आओ, हम एक शानदार पार्टी देते हैं तुमको, और अगर हमसे कुछ बन पड़ा तो परगने वरगने वगैरह भी तुमको देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें इनविटेशन मिला, और अपने वाले राजा को भी मिला, मेवाड़ के राजा को। और उस समय यहाँ पर राज कर रहा था वो सज्जन सिंह था। कौन सा था? सज्जन सिंह था। मेवाड़ से दिल्ली जाना था, तब तक ट्रेन शुरू हो चुकी थी। क्या शुरू हो चुकी थी? ट्रेन। 1853 में ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बंबई से थाने तक पहली ट्रेन चली है, फिर लगभग हर जगह ट्रेनें शुरू हो चुकी है। तो बंबई टू दिल्ली सीधी ट्रेन शुरू हो चुकी है, और वो उदयपुर से जा रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। महाराणा ने फिक्स टाइम कर दिया कि भाई 3 दिसंबर को प्रोग्राम है, मैं 2 दिसंबर को यहाँ से निकलूंगा, और फिर 3 दिसंबर को सीधा दिल्ली पहुंच जाऊंगा और वहां पर भाग ले लूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी फूटी किस्मत होती है, ठीक है, कि जब भी जाना होता है एंड टाइम पर पत्रिका में, और आप सच दस के निकलते हो और पहिया पंचर हो जाता है, तो ट्रेन उस दिन खराब होगी संयोग से, ध्यान रख लीजिएगा। और एक राजा जा ही नहीं पाए। कौन से राजा नहीं जा पाए? सज्जन सिंह जी नहीं जा पाए। अंग्रेजों ने वहां पर अटेंडेंस भर रखी थी कि अपन ने कितने राजाओं को बुलाया था। अंग्रेज वापस पूरे फिक्स होते हैं, अपने जैसे नहीं होते। अंग्रेज पूरा हिसाब किताब रखते हैं, उनकी शादी होती है तो भी हिसाब किताब रखते हैं कि अपन किन किन को इन्विटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अपन ने 100 पत्रिका छपाई है तो मतलब 100 लोग आएंगे, ठीक है, इनमें से कौन नहीं आया वो भी हिसाब किताब रखते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अपने यहाँ पर पत्रिकाएं होती है वो भी कोरी जाती है कि तुम नाम लिख देना, दे देना, गर्दनी को पता ही नहीं लगता है, ठीक है। आप ही एक जने को पत्रिका होती है और अच्छा सा खाना है वो सोचते हैं, तो अपन 3 जने परिवार वाले पूरे चले जाते हैं, बाइक जा ही रही है 2 जने पीछे बैठ जाते हैं, ये सिस्टम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उन्होंने हिसाब किताब लगाया, और हिसाब किताब जैसे ही लगाया तो कहा जाता है कि एक राजा अनुपस्थित मिला। कौन सा राजा अनुपस्थित मिला? सज्जन सिंह, ठीक है। अंग्रेजों को बुरा लगा वास्तव में कि एक तो हमारी एक प्लेट फेंकनी पड़ गई, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मान सम्मान करता है, एक प्लेट फेंकनी पड़ जाए तो भी एक जरा भी अपव्यय नहीं होना चाहिए, यूं रहता है। तो उनको लगा कि यार बुरा लगा उनको वास्तव में, और कहा जाता है कि उन्होंने अपने राजा का बेटा था जिसका एक नाम था प्रिंस कनॉट। क्या नाम था? प्रिंस कनॉट, वहां का नाम था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर भेजा कि भाई तुम क्यों नहीं आए, जब हमने निमंत्रण दिया था तुमने कहा था हम आएंगे, 100% आएंगे ये कहा था, और फिर तुम आए क्यों नहीं। जब तक वो वहां से प्रिंस कनॉट इंग्लैंड से यहाँ पर आता तब तक सज्जन सिंह मर चुके थे, और उनके बाद में शासक बन चुके थे, वो ये बन चुके थे। कौन से बन चुके थे? फतेह सिंह, ठीक है। तुम क्यों नाराज थे हमसे या फिर क्यों नहीं आए वो जानने के लिए प्रिंस कनॉट आया था, और प्रिंस कनॉट भारत इनके शासनकाल में आया। किसके काल में आया?
फतेह सिंह के काल में आया। अब फतेह सिंह को इसकी अगवानी करनी थी, स्पेशली मैसेज देना था कि हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं, ठीक है, हम कोई नाराज वाराज नहीं थे। वो अकस्मात साली ट्रेन खराब हो गई और इसलिए नहीं आए। तो कहा जाता है कि ये सारा इसको समझाया और इसके हाथ से 2-3 उद्घाटन करवा दिए ताकि प्रिंस कर्नेट को भी लगे हमारे रिश्ते सामान्य है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बुलाया। कहा जाता है उसी समय फतेह सिंह ने एक जेल का निर्माण करवाया था और वो जो जेल कहलाती है वो फतेह सागर जेल कहलाती है। कौन सी जेल कहलाती है? वो इसी के नाम से ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि यहाँ पर प्रिंस कनॉट आया और प्रिंस कनॉट जैसे ही आया तो उद्घाटन करवाया वो उसके हाथ से करवाया। किसके हाथ से करवाया? प्रिंस कनॉट के हाथ से करवाया। अब जो पट्टी लगेगी वो फतेह सिंह की लगेगी, प्रिंस कनॉट की लगेगी? जो पट्टी लगेगी वो प्रिंस कनॉट के नाम से ही लगेगी, क्योंकि फतेह सिंह चाहते थे कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब उद्घाटन वो करे और फिर पट्टी खुले वो फतेह सिंह के नाम की खुले तो उसको बुरा लगता। तो यहाँ पर कहा जाता है कनॉट के नाम की पट्टी लगाई। तो जो फतेह सिंह का बांध था फतेह सागर नाम से, उसका नाम ही चेंज कर दिया उस समय, और वो जो चेंज किया वो कनॉट बांध रख दिया। कौन सा बांध? कनॉट बांध। तो कनॉट बांध का ऐसे अपन लिखते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा इस का को मुड़ा देना है, ठीक है, और इसको ऐसे कर देना है तो ये फ बन जाएगा। तो कनॉट बांध का नाम ही ये नाम है। कौन सा नाम है? फतेह सागर बांध है। कौन सा बांध है? फतेह सागर। फतेह सागर इसलिए इसने बनवाया होगा। किसने बनवाया होगा? फतेह सिंह ने, ठीक है। लेकिन उद्घाटन यहाँ पर का नाम बड़े आदमी ने किया है। का नाम बड़ा आदमी कौन सा आपके? कनॉट, प्रिंस कनॉट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है प्रिंस कनॉट ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद प्रिंस कनॉट यहाँ से चला गया और कहा गया कि इसको बुला के गया हम एक और दरबार आयोजित कर रहे हैं जिसको दिल्ली दरबार 1903 का नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे? पहले वाला दिल्ली दरबार कौन सा था? 1876 का दिल्ली दरबार, ठीक है। अब 1903 का दिल्ली दरबार नाम दे रहे, मतलब साल 1903 में आयोजित किया होगा, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है उसमें इसको आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? फतेह सिंह। अब फतेह सिंह ने बिल्कुल तय कर दिया कि 100% इस बार जाना ही जाना है, चूकना ही नहीं है। अगर ट्रेन खराब हो जाए साइकिल पर बैठ के कर भी जाना है। कहां पर जाना है? दिल्ली दरबार में जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि यहां से वो निकले। आपके यहाँ पर उदयपुर में जो ट्रेन आती थी उस समय वो उदयपुर से सीधी दिल्ली जाती थी, लेकिन वो एक ही ट्रेन थी। तो इनको डर लगा कि कहीं ट्रेन खराब नहीं हो जाए वापस। तो कहा जाता है भीलवाड़ा से बार-बार ट्रेनें जाती थी, मुंबई से सीधी दिल्ली ट्रेनें जाती थी और वो हर 1-2-3 घंटे में निकलती थी, वो भीलवाड़ा में निकलती थी। तो ये जाकर बैठे, वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठे। यहाँ वाली ट्रेन में बैठे ही नहीं, विश्वास ही नहीं है अपन को, तो यूं करके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और सीधे गए भीलवाड़ा में और वहां पर ट्रेन में बैठे और वहां पर ट्रेन में बैठे और फिक्स माइंड हो चुका था कि अब तो दिल्ली दरबार में 100% कुछ भी हो जाए जाना ही है। लेकिन पता नहीं कहां से एक कलमुहा आ गया और उसका एक नाम था जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। नाम कौन सा भी आपके? अरे नाम कौन सा है? केसरी सिंह बारट। कौन आ गया? केसरी सिंह बारट। 1857 की क्रांति में भाई साहब ने भाग लिया था, ठीक है। स्पेशली केसरी सिंह बारट ने, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में जैसे ही इन्होंने भाग लिया था, इनके पुत्र को भी क्रांति में जोक दिया था, इनके चाचा को भी क्रांति में जोक दिया था। मतलब कंप्लीटली यह है कि इनका पूरा परिवार था वो क्रांतिकारी परिवार था और क्रांतिकारी परिवार था वो अंग्रेजों के सामने कभी झुक नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भीलवाड़ा में ये बारट परिवार रहता था और उसी समय फतेह सिंह है वो भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही बैठने जा रहे, वो ट्रेन में बैठने जा रहे। रेलवे स्टेशन पर पूरा लवाजमा खड़ा था, मतलब फतेह सिंह के जो भी लोग हैं वो सारे आए हुए थे। और इस समय पता चला केसरी सिंह बारट को कि फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार जा रहे हैं और वहां पर अंग्रेजों ने बुलाया इसलिए जा रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है 13 श्लोक लिख कर दे दिए। किसको दे दिए? फतेह सिंह को। उसमें लिखा था महाराणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक नाक नहीं, नाक तो एक ही थी, ठीक वाह, एक कान नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में लड़े थे, उनको विष नहीं दे दिया तब तक लड़े थे। अरे महाराणा प्रताप तो आपके भूखे भूखे ही लड़ पड़े थे, ठीक है, और बिलाड़ा लेकर भाग जाता तो भी लड़ते रहते थे, ठीक है। उदय सिंह तो पता नहीं कहाँ लड़ाए थे, उनका तो जिक्र ही नहीं किया था इसने, ध्यान रख लीजिएगा। कुंभारावल के बारे में लिख दिया था। ऐसे 13 राजा थे जो थे। जयद्रथ सिंह था वो तो भूत बन के लड़ गया था, यूं लिख दिया था, ध्यान रख लीजिएगा। हम्बीर था वो विधवा विवाह करना पड़ा तो भी लड़ गया था, यूं लिख दिया था, ध्यान रख लीजिएगा। रतन सिंह तो एक भाई को कहाँ के से लाकर लाए और फिर अचानक लड़ाई डाल दी मेवाड़ में और फिर लड़ गए थे, यूं लिख दिया था। तो ऐसे ऐसे 13 दोहे लिख के दे दिए, ठीक है। और उसमें 13 दोहे में वही राजा लिखे थे जिन्होंने युद्ध किया था,
बाहरी लोगों के खिलाफ, ठीक है। बप्पा रावल तो लड़ते लड़ते ठेठ खुरासान चला गया था, यूं भी लिखा था उसमें, ठीक है। तो कहा जाता है कि वो 13 दोहे पढ़े, 13 दोहे पढ़े तो बार बार पढ़े, उनको यहाँ से दिल्ली जाने तक कोई काम नहीं था, 13 दोहे ही पढ़े वो, और 13 दोहे पढ़े तो इनको लगा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आदमी को कभी कभी लगता है, और इसमें भी बार बार वही चीजें सामने आए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो कहा जाता है कि इनको वास्तव में लगा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहा जाता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में वापस ट्रेन पकड़ ली और वापस चले आए। कहाँ पर चले आए? उदयपुर वापस, अरे दिल्ली कहाँ वापस क्यों जाएंगे, उदयपुर वापस चले आए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दरबार में भाग ही नहीं लिया, कौन से दरबार में भाग नहीं लिया? दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। किसके दोहे पड़ गए भाई आपके? केसरी सिंह बारट के दोहे पड़ गए, ठीक है। वापस आए, इसके बाद तो अफसोस हुआ होता यार गुलाब जामुन थे, खा था ठीक है, लेकिन वो कुल मिलाकर वापस आ चुके हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो फतेह सिंह एकमात्र राजा जिन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन वापस बिना भाग लिए लौट आए, और वो केसरी सिंह बारट के 13 सोरठे पढ़कर लौट आए थे। इनको कहा जाता है, वो आपके एक दोहे कहा जाता है, और वो जो किताब है वो ये किताब है, उसका नाम ध्यान रखना है। नाम कौन सा भी आपके? चेतावनी रा चुंगटिया। पहले तो यही किताब आती थी हमारे काल में, तो वाह जब आत्माराम भिड़ेराम परीक्षा देते थे उस समय यही आती थी कि चेतावनी रा चुंगटिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारट, ध्यान रख लीजिएगा। और चेतावनी रा चुंगटिया पुस्तक किसको भेंट की गई थी? फतेह सिंह को। कहां पर भेंट की थी? भीलवाड़ा, मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। और उससे उनका स्वाभिमान जाग उठा, कहा जाता है, पता नहीं कहां सोया हुआ था, तो उसको पढ़ के वो वापस आ रहे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो काम हुए वो इसके काल में हुए। किसके काल में हुए भाई? आपके फतेह सिंह के काल में हुए हैं, ठीक है। महाराजा को बहुत पछतावा हुआ होगा क्यों इनसे मिला, लेकिन वो पता नहीं वीर पुरुष से मिल गए थे। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसके काल में एक और आंदोलन हुआ था, और इसको इतिहास में कहा जाता है बिजोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? बिजोली। तो वो इन्हीं के समय हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा फतेह सिंह, फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा।